Good morning, dear student. Once again, welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalda, your computer teacher. Today we will read next topic of chapter number 2, that is output unit. In the previous video, we have learned about the input unit, and now for today we will learn output unit. So let's start line by line. The output unit is used for displaying or printing the processed data in a user readable form. आउटपुट यूनिट को हम यूज़ करते हैं रिजल्ट या डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए या फिर उन्हें प्रिंट करवाने के लिए, जिसे यूज़र की रीडेबल फॉर्म में, यानी यूज़र उसको आसानी से समझ जाए, यूज़र की इस फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में हम आउटपुट यूनिट को यूज़ करते हैं डाटा को डिस्प्ले और डाटा को प्रिंट करने के लिए। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो आउटपुट यूनिट को हम यूज़ करते हैं रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए या फिर रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए, ताकि उसको यूज़र आसानी से समझ सके। A computer can have several output devices attached to it. कंप्यूटर के पास बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो उसके साथ अटैच्ड होते हैं। सम ऑफ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपके पास मॉनिटर। मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर सबसे ज़्यादातर यूज़ होने वाला आउटपुट डिवाइस है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में वीडियो। एंड इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर्स, और हम इसे क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले कंप्यूटर के लिए ये होता है। जस्ट लाइक अ टेलीविज़न, बिल्कुल टेलीविज़न की तरह। अ मॉनिटर आल्सो डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। मॉनिटर क्या करता है, आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। द पिक्चर ऑन ए मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कलर डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। मॉनिटर के अंदर जो भी आपको नज़र आता है, जो भी पिक्चर आपको नज़र आती है, वो बहुत सारे छोटे छोटे कलर डॉट्स से मिलकर बनी होती हैं। उन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। मॉनिटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन पिक्सल। और मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है, मतलब जो भी पिक्चर उसमें नज़र आ रही है, उसकी जो क्लैरिटी है, उसको हम किस में मेज़र करते हैं, पिक्सल में। विड्थ बाय हाइट, और विड्थ को हाइट में मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल 1920 मल्टीप्लाई 1080 मीन्स विड्थ इज़ 1920। इसका मतलब क्या है कि जो पिक्चर है उसकी जो विड्थ है वो 1920 पिक्सल है और जो उसकी हाइट है 1080 पिक्सल है। आउटपुट डिस्प्ले और मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर, कौन कौन से मॉनिटर्स हैं, टाइप्स हैं, कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT मॉनिटर्स, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स। वन बाय वन इन मॉनिटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स। CRT monitors were the most common monitors until flat panel screens became affordable. CRT monitor को सबसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता था जब तक कि फ्लैट वाले हमारे मॉनिटर नहीं आए, उससे पहले CRT मॉनिटर ज़्यादा पॉपुलर था। दे कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक गन। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती थी। इन दीज मॉनिटर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइट अप द पिक्सल और फॉस्फोर डॉट्स। इन मॉनिटर में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो पिक्सल को या फॉस्फोरस के डॉट्स को हाईलाइट करते थे। विच फॉर्म द इनर कोटिंग ऑफ द स्क्रीन, जो स्क्रीन की इनर कोटिंग पर लगे हुए होते थे। कलर इज अचीव्ड बाय कंबाइनिंग रेड ग्रीन एंड ब्लू। जो कलर है वो किससे मिलकर बनता था, रेड ग्रीन ब्लू RGB से मिलकर, यानी इन तीनों कलर से मिलकर कलर बनते थे। शेडेड ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज़, और इसमें इनके अलग अलग शेड पाए जाते थे। CRT मॉनिटर्स आर बल्कि एंड ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ स्पेस। जो CRT मॉनिटर है ये बड़े होते थे और ज़्यादा जगह घेरते थे, जैसे कि डायग्राम पे आपको नज़र आ रहा है। दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल थे, जैसे 14 इंचज़ में, 15 इंचज़ में, 17 इंचज़ में, 21 इंचज़ में। A CRT monitor still has better contrast ratio and viewing angle than any other type of computer monitor। जो CRT मॉनिटर है वो आज भी कई जगह अच्छे से यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर मॉनिटर के कंपैरिजन में। सेकंड हम पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर्स। LCD monitors are relatively thinner and lighter than CRT monitor। LCD monitor CRT monitor के कंपैरिजन थिनर यानी पतले होते थे और हल्के होते थे। दे यूज़ द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल LCs। और ये जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल की यूज़ करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट एमिट लाइट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली लाइट नहीं निकालते हैं, एमिट नहीं करते हैं। दे सेव अ लॉट ऑफ स्पेस, क्योंकि ये पतले होते तो जगह भी कम घेरते हैं। एंड कैन बी माउंटेड ऑन वॉल्स, उनको दीवारों पर भी टांगा जा सकता है। They provide a wide viewing angles and come in various sizes ranging from 17 inches to 16 inches। और इसके अलग अलग तरीके से आप इसको लगा कर देख सकते हो और अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं, 17 इंचज़ से लेकर 60 इंचज़ तक। दे डिस्प्ले शार्प इमेजेस एंड रिक्वायर लेस पावर टू रन। ये बिल्कुल साफ इमेज को दिखाते हैं और कम पावर इसको चाहिए होती है चलाने के लिए। दे आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स, टेलीविज़न, इंस्ट्रूमेंटल पैनल्स,
एयरक्राफ्ट, कॉकपिट, डिस्प्ले एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। दे आर आल्सो यूज इन डिवाइसेस सच एज क्लॉक्स, वॉचेस, कैलकुलेटर, गेमिंग डिवाइसेस एंड टेलीफोन। और इन डिवाइसेस में भी LCD मॉनिटर्स को यूज़ किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। On the next page, third type of monitor is light emitting diode LED monitor. LED डिस्प्ले द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। जो LED मॉनिटर हम यूज़ करते हैं वो इस फील्ड का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। These monitor are light emitting diode, they act as performance booster in them। ये जो मॉनिटर है लाइट इमिटिंग डायोड है, यानी इनमें भी लाइट पास होती है। LED मॉनिटर ऑफर बेटर कलर क्वालिटी। LED मॉनिटर की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है डिस्प्ले दैन द LCD मॉनिटर। LCD मॉनिटर के कंपैरिजन इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो क्लैरिटी है, इसके जो डिस्प्ले है वो ये तीनों चीज़ें LCD मॉनिटर से बेटर होती हैं। दीज मॉनिटर आर फ्लैट, पतले होते हैं, थिनर होते हैं, लाइटर इन वेट और हल्के होते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ LED डिस्प्ले इज इट्स एफिशिएंसी एंड लो एनर्जी कंजप्शन। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये अच्छे से रन होते हैं, ईजी से रन होते हैं और कम एनर्जी को यूज़ करते हैं, विच इज़ स्पेशली नीडेड फॉर हैंड हेल्ड एंड चार्जेबल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप। तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट जिन्हें चार्ज करना पड़ता है वहाँ ये यूज़ होते हैं। दीज मॉनिटर आर इन मैक्सिमम यूज़ नाउअडेज। और आज ये मॉनिटर सबसे ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे टच स्क्रीन मॉनिटर। पहले हमने सिंपल मॉनिटर पढ़ा, उसके टाइप देखे, अब हम देखेंगे टच स्क्रीन मॉनिटर। अ टच स्क्रीन इज अ स्पेशल मॉनिटर दैट अलो द यूजर टू इनपुट इन्फॉर्मेशन बाय टचिंग द आइकन्स और ग्राफिकल बटन प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। टच स्क्रीन एक स्पेशल मॉनिटर जिसमें इनपुट कैसे देते हैं, उसके स्क्रीन को टच करके। वन कैन एंटर ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें जो यूज़र है वो कम डाटा को अमाउंट एंटर कर सकता है बाय यूजिंग टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसमें एक टाइम पर थोड़े से डाटा को एंटर किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो यूज इन ATM मशीन में, ऑफिस में, सिनेप्लेक्सेस में इनको यूज़ किया जाता है टू रिट्रीव द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, ताकि इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके। टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर यूज इन मैनी सुपरमार्केट एंड म्यूजियम्स टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रिस्पेक्टिवली। मेनली इसको सुपरमार्केट और म्यूजियम में यूज़ किया जाता है। Now we will read printers. A printer is a peripheral device used for printing the output on a paper or any other printable media. प्रिंटर एक डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करता है आउटपुट को पेपर पर या किसी और पेपर पर, किसी और मीडिया में प्रिंट करने के काम आता है। द प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन ऑन द पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स अलो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, पेपर और प्रिंटर हेड दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है। इट मीन्स प्रिंटर हेड और पेपर दोनों एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं। दे प्रिंट बाय द इम्पैक्ट ऑफ डॉट वायर ऑन पेपर। तो ये प्रिंट कैसे करते हैं, डॉट डॉट बनाकर पेपर पर फिर प्रिंट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड करेक्टर प्रिंटर, इसीलिए इनको करेक्टर प्रिंटर्स भी कहते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। इम्पैक्ट प्रिंटर के आगे सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर। दिस प्रिंटर्स हैव गुड लेटर इन्फॉर्मेशन कैपेबिलिटी बट कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक। ये जो प्रिंटर हैं ये क्या करते हैं, गुड लेटर इन्फॉर्मेशन कैपेबिलिटी, अल्फ़ाबेट्स तो अच्छे तरीके से टाइप कर सकते हैं बट कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक, लेकिन ये पिक्चर को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस लेटर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, ये लेटर वाले डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर वेरीज फ्रॉम 60 CPS टू 120 CPS। जो इसकी स्पीड है वो 60 से 120 CPS है। CPS मीन्स करेक्टर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 60 से लेकर 120 करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। दे आर नॉट इन यूज़ एनी मोर सिंस दे वर वेरी स्लो एंड नॉइजी। आज इन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत धीमे चलते थे और बहुत ज़्यादा शोर करते थे। सेकेंड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दीज आर द ओनली इम्पैक्ट प्रिंटर इन यूज़ नाउ वडेज। ये अकेले ऐसे इम्पैक्ट प्रिंटर है जिन्हें आज भी यूज़ किया जाता है एंड कैन बी सीन रेयरली इन ऑफिस, फैक्ट्रीज और स्कूल। और इन्हें ऑफिस, फैक्ट्री और स्कूल में बहुत कम देखा जाता है। दे आर नोजी एंड डू नॉट हैव गुड प्रिंट क्वालिटी। ये भी शोर करते थे, उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। अ ग्राफिक एज ए रिजल्ट दे आर लूजिंग पॉपुलैरिटी। और इसका नतीजा क्या है, अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। बिसाइड टेक्स्ट दे आर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग चार्ट्स एंड ग्राफिक। टेक्स्ट के अलावा ये चार्ट्स और ग्राफिक को भी प्रिंट कर सकते थे। दे आर रिलेटिवली इकोनॉमिकल, और ये सही रेट में आ जाते हैं, ना तो ज़्यादा महंगे होते हैं ना ज़्यादा सस्ते होते हैं। दीज प्रिंटर्स हैव आइदर 9 to 24 पिन्स ऑन द प्रिंटर हेड। इसके प्रिंटर हेड में 9 से 24 पिन लगी होती हैं। दे यूज़ अ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉल पिन्स टू क्रिएट प्रिसाइज डॉट्स ऑन पेपर। और पेपर पे डॉट बनाने के लिए ये इन पिन को यूज़ करते हैं टू फॉर्म करेक्टर। पिन की हेल्प से अल्फ़ाबेट्स प्रिंट होते हैं।
द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स रेंजेस फ्रॉम 50 करेक्टर पर सेकेंड टू 500 करेक्टर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड है 50 से 500 करेक्टर पर सेकेंड है। एज दे आर रबस्ट इन नेचर दे कैन बी यूज इन रफ कंडीशन। क्योंकि जो इनका नेचर है वो रबस्ट होता है, हार्ड होता है, इस वजह से इन्हें रफ कंडीशन मतलब बेकार सिचुएशन में इन्हें यूज़ किया जाता है। जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड सेकंड पढ़ेंगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट अलाउ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग हेड्स एंड द पेपर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें पेपर और प्रिंटर हेड के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता। दे डू नॉट स्ट्राइक अगेन द इंक रिबन और द पेपर विच इज़ बीइंग प्रिंटेड। इसमें जो भी पेपर प्रिंट होने जा रहा है वो डायरेक्टली उस पर स्ट्राइक नहीं होता रिबन पे। ओनली द इंक यूज फॉर प्रिंटिंग टच द पेपर। सिर्फ इंक ही पेपर को टच करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैव गेन पॉपुलैरिटी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली क्वाइटर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन ये शोर कम करते हैं एंड हैव बेटर क्वालिटी और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। एन एडिशन दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस कलर्ड ग्राफिक। और ये कलर्ड ग्राफिक यानी कलर प्रिंटर भी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर कैटेगराइज एज। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या क्या टाइप हैं? एक तो थर्मल। नेक्स्ट पेज पर तो पहली टाइप है इसमें थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर यूज अ स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। थर्मल प्रिंटर स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर को यूज़ करते हैं। करेक्टर्स आर फॉर्म्ड व्हेन हीटेड एलिमेंट्स कम इन कांटेक्ट। अल्फ़ाबेट्स कैसे प्रिंट होते हैं? जैसे ही आपके पास जो हीटिंग एलिमेंट है पेपर के कांटेक्ट में आते हैं विद द हीट सेंसिटिव पेपर थस फॉर्मिंग डार्क एंड डॉट। जैसे ही ये जो हीट सेंसिटिव के टच में आते हैं तो वहाँ पे प्रिंट हो जाता है डॉट के फॉर्म में। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंट प्रोड्यूस इज पुअर। लेकिन जो इसका प्रिंटर है जो क्वालिटी प्रिंट करता है वो गंदी होती है। थर्मल प्रिंटर आर वाइडली यूज इन बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट सच एज पोर्टेबल कैलकुलेटर। तो ये बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि पोर्टेबल कैलकुलेटर। जैसे जो कैलकुलेटर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं उन कैलकुलेटर में इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड आपके पास इंकजेट प्रिंटर्स। दे प्रोड्यूस इमेज बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। ये कैसे प्रिंट करते हैं? ये क्या करते हैं? इंक को स्प्रे कर देते हैं पेपर पर। दे हैव वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट एंड कैन आल्सो प्रोड्यूस कलर ग्राफिक। इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और ये कलर ग्राफिक भी प्रिंट कर सकते हैं। दीज प्रिंटर आर लेस नोजी। ये शोर बहुत कम करते हैं। द एवरेज क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज 300 DPI। DPI मतलब डॉट्स पर इंच। एक इंच में ये 300 डॉट को प्रिंट कर सकते हैं। ऑल द फ्यू लेटेस्ट मॉडल ऑफर हाइयर रेजोल्यूशन। जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन और भी ज़्यादा अच्छी होती है। इंकजेट प्रिंटर यूज कलर्ड कार्ट्रीज विच कंबाइन मेजेंटा येलो सियान इंक टू क्रिएट कलर टोन्स। जब ये कलर्ड प्रिंट निकालते हैं तो ये कौन कौन सी कलर को यूज़ करते हैं? मेजेंटा, येलो और सियान को। अब ब्लैक कार्ट्रीज आल्सो यूज फॉर क्रिप्स मोनोक्रोम आउटपुट। ब्लैक कार्ट्रीज भी यूज़ कर सकता है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करने के लिए। दे आर चीप एंड आइडल फॉर होम एंड ऑफिस। घर पर और ऑफिस में यूज़ करने के लिए सस्ते होते हैं। द कार्ट्रीज इज़ क्वाइट कॉस्टली। लेकिन जो उनकी कार्ट्रीज होती है जो इंक होती है वो महंगी होती है एंड नीड्स टू बी रिप्लेस मोर फ्रिक्वेंटली देन अ लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन इसको बार बार बदलना पड़ता है। फिर हम पढ़ेंगे लेज़र प्रिंटर। दीज प्रिंटर यूज़ फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी टू प्रिंट। ये फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है प्रिंट करने के लिए। लेज़र प्रिंटर यूज़ अ लेज़र बीम एंड ड्राई पावर्ड इंक टू प्रोड्यूस अ फाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर लेज़र बीम यूज़ करता है और सूखी इंक को यूज़ करता है। द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑन पेपर इज़ वेरी गुड। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दे कैन आल्सो प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी इमेज। इसकी जो क्वालिटी होती है वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। दे आर मोस्टली यूज़ फॉर DTP। DTP मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर्पज़ के लिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दे कैन प्रिंट अबाउट 6 to 10 पेजेस पर मिनट। एक मिनट में 6 से 10 पेज प्रिंट करते हैं। दे हैव ए वेरी हाई रेजोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम 600 to 1200 DPI डॉट पर इंच। और इसकी रेंज है 600 से 1200 डॉट पर इंच। लास्ट पढ़ेंगे 3D प्रिंटर्स। 3D printers are remarkable machine that can make everybody things in different material। 3D प्रिंटर रिमार्केबल मशीन है जो हर एक चीज़ को अलग मटेरियल के रूप में तैयार करता है इन ऑल फॉर्म, सभी फॉर्म में। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन 3D यूजिंग एडिटिव प्रोसेस। ऑब्जेक्ट्स में 3D को यूज़ करके बनाए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय लेइंग डाउन सक्सेसिव लेयर्स ऑफ मटेरियल अंटिल एन ऑब्जेक्ट इज एंटायरली मेड। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है मटेरियल की लेयर में लगा दिया जाता है जब तक कि पूरा ऑब्जेक्ट आपका बन नहीं जाता। इन कंपैरिजन 3D प्रिंटर आर मच कॉस्टलियर देन द इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपैरिजन 3D प्रिंटर सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे स्पीकर। स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज टू प्ले साउंड। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं साउंड को प्ले करने के लिए। स्पीकर कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट इनटू साउंड। वो क्या करता है स्पीकर, ये इलेक्ट्रिकल करंट को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। इट मे बी बिल्ट इनटू द सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विद केबल। या तो सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू में ये बना होता है इसका पोर्ट, या फिर इसे केबल से कनेक्ट किया जाता है। वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड वेरियस साउंड इफेक्ट थ्रू दम। हम स्पीकर की हेल्प से म्यूजिक अलग अलग साउंड इफेक्ट को सुन सकते हैं। प्लॉटर्स, प्लॉटर प्रिंटर का एक टाइप होता है। प्लॉटर इज अ वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग डिवाइस विच इंटरप्रेट कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग ऑन पेपर विद वन और मोर ऑटोमेटेड पेन्स। प्लॉटर एक वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है कंप्यूटर की कमांड को इंटरप्रेट करके यानी चेंज कर देता है किसमें, लाइन्स में। उन लाइन को पेपर पर फिर वो ड्रॉ करता है पेन की हेल्प से। प्लॉटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंटर। ये प्रिंटर से अलग होते हैं एज दे कैन ड्रॉ कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट लाइन, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करते चले जाते हैं। वेक्टर बेस रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स टू बी कनेक्टेड एज कंपेयर टू द नॉर्मल पिक्सल बेस सिस्टम। वेक्टर बेस रेफ का क्या मतलब है, ये क्या करता है बहुत सारे पॉइंट्स की सीरीज को आपस में कनेक्ट कर देता है। वेक्टर बेस प्रिंटिंग प्रोड्यूस बेटर लाइन्स एंड ग्राफिक। जो वेक्टर बेस प्रिंटिंग है वो अच्छी लाइन और ग्राफिक को प्रिंट करता है। प्लॉटर्स आर बेसिकली यूज फॉर ग्राफिकल एप्लीकेशन। इसे बड़ी बड़ी ग्राफिकल एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है, लाइक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में मैप को प्रिंट करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके 2 टाइप हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर। तो हम पहले पढ़ेंगे फ्लैटबेड प्लॉटर। अब फ्लैटबेड प्लॉटर इज आल्सो नोन एज टेबल प्लॉटर। इसे टेबल प्लॉटर भी कहा जाता है। इसका डायग्राम साइड में बना हुआ है, देखो टेबल की तरह इसमें कागज़ को डाला जाता है इसकी सरफेस पर। इट प्लॉट्स ऑन पेपर दैट इज स्प्रेड एंड फिक्स ओवर ए रेक्टेंगुलर फ्लैटबेड टेबल। इसमें क्या होता है जो पेपर है वो टेबल के ऊपर फैलाया गया होता है। अ पेन माउंटेड ऑन ए मूविंग कैरीज मूव्स इन अकॉर्डेंस विद द सिग्नल रिसीव फ्रॉम द सीपीयू। सीपीयू से जो भी उसको सिग्नल मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो इस कागज़ पर प्रिंट करता रहता है। एंड प्रोड्यूस ड्राइंग ऑन द पेपर, और पेपर पर ड्राइंग को बनाता रहता है। इट इज़ वेरी स्लो इन ड्राइंग फॉर प्रिंटिंग ग्राफिक, बहुत स्लो होता है ये। सेकंड पढ़ेंगे ड्रम प्लॉटर। द फर्स्ट स्कैनर वाज द ड्रम स्कैनर यूनिट इंट्रोड्यूस इन 1957। 1957 में सबसे पहले ड्रम स्कैनर को बनाया गया था एट द यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड बाय रसेल क्रिच एंड हिज टीम। और रुसेल क्रिच और इसकी टीम ने इसे तैयार किया था। ड्रम प्लॉटर इज आल्सो नोन एज रोलर प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर को रोलर प्लॉटर भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रम ऑन विच अ पेपर इज प्लेस। इसमें एक ड्रम होता है जिसके चारों तरफ पेपर को रखा जाता है। द ड्रम देन रोटेट, जैसे जैसे ड्रम घूमता है आगे और पीछे, और इस तरह से जब ड्रम घूमता है तो पेपर पर प्रिंट होता चला जाता है। द पेन माउंटेड ऑन ए फिक्स कैरेज मूव्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द पेपर टू क्रिएट ए परफेक्ट ड्राइंग। पेन क्या करता है इस कागज़ पर परफेक्ट ड्राइंग को ड्रॉ करता रहता है। दे आर मोर नोजी एंड कम्पैक्ट एज कम्पेयर टू द फ्लैटबेड प्लॉटर। फ्लैटबेड प्लॉटर के कंपैरिजन ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। दे आर यूज टू प्रोड्यूस कॉन्टीन्यूस आउटपुट। ये लगातार आउटपुट को प्रिंट करते रहते हैं, सच एज प्लॉटिंग अर्थक्वेक एक्टिविटी। लाइक कहीं पर भूकंप आया है तो भूकंप की लगातार एक्टिविटी को प्रिंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।